तमाम तारीफें उस मालिक की जिसने जमीन व आसमान को तख्लीक किया और कायनात में ऐसी ऐसी चीजें बनाई जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कुदरत के नादीदा खजाने कभी जमीन की गहराइयों में दफन हो जाते हैं और कभी जमाने की गर्द में छुप जाते हैं, लेकिन जब ये राज खुलते हैं तो दुनिया हैरत में मुब्तला हो जाती है। और आज हम आपको एक ऐसे ही हैरान कुन राज के बारे में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के उस महल की दरियाफ्त की दास्तान जिसे सदियों पहले जिन्नात ने अपने हाथों से तामीर किया था। ये महल जो तारीख के सफात में खो चुका था, अब दोबारा मंजर-ए-आम पर आ चुका है और अपने अंदर ऐसे राज छुपाए बैठा है जो आज तक किसी ने न देखे थे और न सुने थे। क्या ये वाकई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का महल है? और अगर है तो इसमें ऐसा क्या था कि माहिरीन आसार कदीमा भी खौफजदा हो गए? तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको इस पुरस्कार महल की कहानी सुनाते हैं जिसने तारीख के औराक में हलचल मचा दी है। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बैतुल मकदस से तकरीबन 30 किलोमीटर जनूब में वाक़े शहर खरबत क्याफा से, जहां हाल ही में माहिरीन आसार कदीमा ने एक महल दरियाफ्त किया है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का महल था जो 1020 कबल मसीह में आबाद हुआ और सिर्फ 40 साल बाद ही उजड़ गए। महल की खुदाई के दौरान जो कुछ सामने आया उसने तारीख के माहिरीन को वर्तः हैरत में डाल दिया। महल की दाखिली राहदारियों में कदम रखते ही माहिरीन को एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। दीवारों पर की गई नक्काशी और अंदरूनी साख उस दौर की अजीम फनकारी की अलामत थी। जैसे जैसे माहिरीन महल के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल हुए, उन्हें इसके वस्त में एक वसी हाल मिला जिसके बीचों बीच एक कदीम तख्त मौजूद था। ये मंजर किसी ख्वाब की तरह था और माहिरीन ने जब इस तख्त को देखा तो वो हैरान रह गए। लेकिन इस दरियाफ्त का सबसे हैरान कुन हिस्सा वो नकूश थे जो दीवारों पर पाए गए। ये नकूश आम इंसानी हाथों के नहीं लगते थे। यहाँ पर कुछ माहिरीन ने यह ख्याल जाहिर किया कि यह वही महल हो सकता है जिसे जिन्नात ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बनाया था। दुनिया भर से मुख्तलिफ माहिरीन आसार कदीमा और इस्लामी तारीख के माहिरीन को बुलाया गया ताकि वो इस महल का जायजा लें और इसकी हकीकत को समझ सकें। मजीद तहकीकात के दौरान माहिरीन ने महल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और इन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जो उस महल के बारे में मजीद राज खोलती हैं। महल के अंदर एक खुफिया कमरा भी दरियाफ्त हुआ जिसमें कदम रखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ एक कदीम किताब मिली जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की तफसीलात दर्ज थी। इन तहरीरों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त और उनके जिन्नात के साथ ताल्लुकात के बारे में मालूमात थी। जब इस दरियाफ्त की खबर बाहर निकली तो शहर के करीब लोगों का हजूम जमा हो गया और हर कोई इस महल को देखने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन माहिरीन ने मजीद तहकीकात के लिए इस जगह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि इस महल में अब भी जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होता है। रात के वक्त वहां से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती थी जो उस जगह के पुरस्कार होने का सबूत थी। प्यारे दोस्तों, माहिरीन बताते हैं कि जब वो इस महल में दाखिल हुए तो इनके सामने एक अंधेरी और खौफनाक सीढ़ी जिसके आखिर में एक बड़े कमरे का दरवाजा था जहां दीवारों पर अजीब और गैर मामूली नकूश मौजूद थे। जैसे ही माहिरीन ने इन नकूश को छूना चाहा, अचानक एक सर्द सी हवा पूरे कमरे में गर्दिश करने लगी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने इनका रास्ता रोक लिया हो। वो खौफजदा हो गए और फौरन बाहर आ गए। इनका कहना था कि वहां की फिजा में कुछ गैर मामूली और नाकाबिले बयान सा खौफ था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। महल के अंदर मौजूद बाकियात, मुख्तलिफ किस्म के कदीम हथियार, जेवरात और दीवारों पर बने पेचीदा नकूश ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है। महल के कुछ हिस्सों में बड़े बड़े और पुरस्कार हाथों के निशानात मिले जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये महल जिन्नात के तख्लीकी काम का एक शाहकार था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ाते गरामी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप एक अजीम नबी और बादशाह थे। आपको अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें अता की थी जिनमें एक मुनफरिद आवाज भी शामिल थी जिसे लहने दाऊदी कहा जाता है। आपकी आवाज इतनी पुरअसर थी कि पहाड़ और परिंदे भी आपके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे। अल्लाह ने आपको बादशाही और नबूवत का अजीम एजाज अता किया था और आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी गैर मामूली हिकमत और इल्म से नवाजा था।
حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک قبیلے یہودا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کے 8 بیٹوں میں سے آپ سب سے چھوٹے تھے اور سادگی سے بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ آپ دیانت دار، بہادر اور اللہ پر پختہ یقین رکھنے والے نوجوان تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل شدید مشکلات کا شکار تھے۔ فلسطینیوں کا سردار جالوت ایک ظالم، طاقتور اور دیو ہیکل جنگجو تھا جس کا خوف سب کے دلوں پر سوار تھا۔ وہ روزانہ میدان میں نکل کر بنی اسرائیل کو للکارتا اور ان کے لیے باعث ذلت بن جاتا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بھی سپاہی جالوت کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اور بادشاہ جالوت کے پاس بھی اس خوفناک دشمن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی جنگ میں شامل تھے، اور آپ اپنے والد کے کہنے پر ان کے لیے کھانے کا سامان لے کر میدان جنگ میں پہنچے۔ وہاں آپ نے جالوت کی للکار اور بنی اسرائیل کی بے بسی دیکھی۔ آپ کو یہ منظر برداشت نہیں ہوا اور آپ نے عزم کر لیا کہ وہ اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت داؤد بادشاہ طالوت کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ وہ جالوت کا مقابلہ کریں گے۔ طالوت حیران رہ گئے کہ یہ نوجوان کیسے ایک تجربہ کار جنگجو کو ہرا سکے گا، مگر حضرت داؤد نے اپنے تجربے کے قصے سنائے کہ کیسے وہ جنگل میں شیروں اور بھیڑیوں سے لڑ چکے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ پر کامل یقین دیکھ کر طالوت نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی بھاری زرہ یا ہتھیار کی بجائے اپنی سادہ گلیل اور کچھ پتھر ساتھ لیے اور میدان میں اتر آئے۔ جب جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو ہنسا اور ان کا مذاق اڑایا کہ یہ کمزور لڑکا میرے مقابلے پر آیا ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر ایک پتھر گلیل میں رکھا اور پوری قوت سے جالوت کی طرف پھینکا۔ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا اور وہ وہیں زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ جالوت کے گرنے کی دیر تھی کہ فلسطینی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بنی اسرائیل کی فوج نے اس کا فائدہ اٹھایا اور جالوت کی فوج کو شکست دے دی۔ جالوت کی موت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ حضرت طالوت نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے حضرت داؤد کو نہ صرف انعام و کرام سے نوازا بلکہ اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ یوں حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے اور آپ کی عظمت و شان ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس محل کی دریافت نے نہ صرف تاریخ کی تصدیق کی بلکہ آسمانی کتب کو بھی سچا ثابت کر دیا۔ اس دریافت نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ چاہے محل کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ بھی فنا کے راستے پر ہے۔ حضرت داؤد کا یہ محل جو کبھی شان و شوکت کا نشان ہوا کرتا تھا، آج کھنڈر بن چکا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔